नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों सहित छात्र छात्राओं पर जुल्म और सितम ढाने वाले, खुद को बहुत बड़े अधिकारी समझने वाले, जिन्हें निरीक्षी अधिकारी के तौर पर जाना जा रहा है, जो विभागीय भी हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल किए हुए भी हैं, अब उन पे ही अपर मुख्य सचिव के पाठक का गाज गिर चुका है। एक बार नहीं, दो तीन बार पत्र जारी किए जा चुके हैं और यदि एसएसके के पाठक की बात ये सभी निरीक्षी अधिकारी नहीं मानते हैं तो इनके पूरे पूरे अप्रैल माह का वेतन काट लिया जाएगा और जब तक निर्देश का पालन नहीं होता है तब तक इनका वेतन स्थगित रहेगा। आखिर अपर मुख्य सचिव चाहते क्या हैं? तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब TRE 1 का ट्रेनिंग चल रहा था, TRE 2 का ट्रेनिंग चल रहा था, उसी दरमियान अलग अलग डाइट सेंटरों पर जाकर के SCSK के पाठक के द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देशित किया गया था कि वे अपने विद्यालय के 8 किलोमीटर के रेंज में ही किराए का घर लेकर के वो रहें ताकि समय से विद्यालय जाएं और आएं। चूंकि ज़्यादा दूरी होने के कारण विद्यालय समय से नहीं पहुंच पाते हैं और न ही विद्यालय समय तक को टिक पाते हैं, अर्थात घर से निकलते वक्त जो है वे समय का ध्यान नहीं रखते हैं और 9 बजे के बजाय वो 11 बजे पहुंचते हैं और चूंकि उनकी दूरी काफ़ी होती है उनके विद्यालय से उनका घर या डेरा, तो वे पहले ही निकल जाते हैं ताकि वे शाम ढलने से पूर्व ही वे अपने कमरे तक पहुंच सके। इसलिए उन्हें निर्देशित किया गया था कि 8 किलोमीटर के अंदर ही सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपना कमरा लेकर के और रहना आरंभ कर दें। हालांकि उस निर्देश का पालन नहीं हो पाया। अब जो है गर्मी छुट्टी के दिन चल रहे हैं, अदृश्य गर्मी छुट्टी चल रहा है। गर्मी छुट्टी है लेकिन सिर्फ कागजों पर, धरातल पर नहीं। गर्मी छुट्टी के कैलेंडरों में है लेकिन विद्यालय अभी खुले हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक आ रहे हैं और छात्र छात्राएं भी जा रहे हैं। यह अलग बात है कि लगभग 70% छात्र छात्राएं जो हैं उन्हें के लिए गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। 30% छात्र छात्राओं को मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के तहत उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन सभी छात्र छात्राओं को कमजोर घोषित कर उन्हें पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। गर्मी की छुट्टियों में अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मित्र जो मुख्य धारा में हैं, जिन्हें मिशन दक्ष और विशेष कक्षा की जरूरत ही नहीं है, वे जब छुट्टियां मना रहे हैं, वे अपने बुआ के घर, मौसी के घर, नानी के घर घूम रहे हैं, तो भला जो कमजोर बच्चे हैं वे पढ़ने कैसे जाएंगे? साथ ही गर्मी इतनी अत्यधिक तेज है कि उनके गार्जियन, उनके अभिभावक, उनके माता पिता उन्हें घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक उनके घर जा रहे हैं, उनके अभिभावक से मिल रहे हैं, माता पिता से बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा जवाब जा रहा है कि चूंकि गर्मी अत्यधिक है, लहरें चल रही हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। यदि बीमार पड़ जाते हैं, कुछ उनके बाद बच्चे के साथ आपत्तिजनक घटना घट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस वजह से वे नहीं जा रहे हैं विद्यालय। सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रभारी प्रधानाध्यापक आ रहे हैं, टेबल बेंच को पढ़ा रहे हैं और भवनों को निरीख करके और वे चले जा रहे हैं। सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ता नाप रहे हैं, बस यही चल रहा है। अब इस गर्मी की छुट्टी में जो कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, चाहे वो मिशन दक्ष या विशेष कक्षाएं हों, MDM जो चलाए जा रहे हैं, तो इन सभी की देख रेख हेतु पूरे सख्ती बरतने की SCSK के पाठक के द्वारा दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। लगातार एक निरीक्षी अधिकारी को 15 विद्यालय जांच करने हैं रोजाना और 15 विद्यालयों के सभी डाटे SCSK के पाठक तक पहुंचाने हैं। यदि कोई भी अनियमितता और गड़बड़ी होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने का दिशा निर्देश प्राप्त है। लेकिन SCSK के पाठक का संदेह है कि निरीक्षी अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात निरीक्षी अधिकारी जो हैं उन्हें जो टारगेट दिया गया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह उस ओर अग्रसर नहीं है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वे रोजाना 15 विद्यालयों के ढंग से जांच नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा यह भुगतने को मिल रहा है कि जो छात्र छात्राएं हैं वे विद्यालय तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, जबकि उपस्थिति फर्जी दर्शाया जा रहा है। हालांकि जो उपस्थिति फर्जी दर्शाए जा रहे हैं वह DO के आदेश पर हो रहा है, BO के आदेश पर हो रहा है। निरीक्षी पदाधिकारी खुद ही जो है प्रधानाध्यापकों को कह रहे हैं कि यदि आप 70%, 80% यदि आप उपस्थिति नहीं दर्शाते हैं तो फिर DO, BO, निरीक्षी अधिकारी सहित प्रधानाध्यापकों का भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, निरीक्षी अधिकारियों का वेतन उस दिन के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। इसलिए सभी
शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को दबाव बनाया जा रहा है कि आप फर्जी उपस्थिति दर्शाएं और कहीं ना कहीं इसका भनक एसएसके के पाठक को लग गया है। हालांकि सभी खाना पूर्ति हो रहे हैं, सिर्फ एसएसके के पाठक का निर्देश का पालन कतई नहीं हो रहा है और जो घपले घोटाले हो रहे हैं उसमें एसएसके के पाठक को भी हिस्सेदारी पहुंच रही है। लेकिन आम जनमानस को यह दिखाने हैं तो एसएसके के पाठक को दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग हैं। तो दिखाने वाली दांतों से उन्होंने जो है निर्देश जारी कर दिया कि सभी जितने भी निरीक्षण अधिकारी हैं प्रखंड स्तर के, चाहे वो बीओ हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, अन्य जो भी हो, सभी को उन्हीं के प्रखंड में रहना है। साथ ही वे उन्हें उन क्षेत्रों में रहना है जिन क्षेत्रों में जांच करने हेतु तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि सुबह 8 से विद्यालय चल रहे हैं, 10 बजे तक कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। उसके बाद एनडीएम के तहत जो भोजन प्रदान कर रहे हैं वो भोजन खिलाए जा रहे हैं और उसके बाद न्यू नामांकन हो रहे हैं, उन्हें यूडाइस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, उन्हें ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही डेली वीसी हो रहे हैं संकुल में, तो वीसी में जाने हैं लोगों को। और जो जहां पे मतगणना नहीं हुए हैं, जिन विद्यालय भवनों को मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पे निर्वाची अधिकारी आकर के निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को सहयोग प्रदान करना है। तो इन सारे कार्यों को नियमित तौर पर हो रहे हैं अथवा नहीं, इसकी जांच निरीक्षित अधिकारी को करना है। और निरीक्षित अधिकारी जाकर के जिला मुख्यालय में वो शहरों में डेरा लेकर के रह रहे हैं। इस वजह से वे ससमय विद्यालयों में जा नहीं पा रहे हैं और जो 10 से 15 विद्यालय रोजाना उन्हें भ्रमण कर फिजिकली जो जांच करने का निर्देश प्राप्त है उसे वो संपन्न नहीं कर पा रहे हैं सफलतापूर्वक। वे अपने कार्यों का कार्यान्वयन निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से विद्यालयों में अराजकता सा फैला हुआ है। तो इसे लेकर के सभी निरीक्षी अधिकारियों को गांवों में, छोटे चट्टी बाजारों में कमरे लेकर के रहने का निर्देश प्राप्त है। और एसएसके के पाठक ने सख्ती बरतते हुए तलखी के साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि इस माह के अंत तक अर्थात अप्रैल माह के अंत तक जितने भी प्रखंड स्तरीय निरीक्षित अधिकारी हैं उन सभी को छोटे चट्टी बाजारों, गांवों और अपने ही कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत कमरा लेकर के बिजली बिल या फिर कमरे का जो है किरायानामा या अन्य वैसे कागजात एसएसके के पाठक तक पहुंचाने हैं, जिससे यह साबित हो सके कि हाँ, प्रखंड स्तरीय निरीक्षित पदाधिकारी जो हैं वे अपने कार्य क्षेत्र में ही डेरा लेकर के रह रहे हैं और वे रोजाना नियमित तौर पर उन्हें जो कार्य दिए गए हैं, जो लक्ष्य दिया गया है, वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हैं। और अब सही से पूरे बेहतरीन ढंग से ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जो है वो विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है एवं शिक्षा के सुधार की ओर जो एसएसके के पाठक का कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उसमें सभी निरीक्षित अधिकारी उनका कदम से कदम मिलाकर के साथ दे रहे हैं। हालांकि धरातल पर सत्य क्या है आप सभी उससे वाकिफ हैं, कोई भी अपरिचित नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन कागजों पर सब कुछ सही चल रहे हैं और चलाने का कोशिश भी किया जा रहा है। यह जो एसएसके के पाठक के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हैं कि सभी निरीक्षित अधिकारियों को उन्हीं के कार्य क्षेत्रों में रहना है, इसका भी निरीक्षित अधिकारियों के द्वारा तोड़ निकाल लिया गया है। वो तोड़ क्या है? तो वे किसी भी अपने विद्यालय जहां पे निरीक्षण करने जा रहे हैं वहां के कोई प्रधानाध्यापक से, शिक्षक शिक्षिकाओं से, नियोजित शिक्षक हर जगह हैं, तो उनसे जो है उन्हीं के कमरे का या आसपास के किसी गांव, चट्टी बाजार के कमरे का किरानामा जो है फॉल्सो बनवा ले रहे हैं या फिर किसी से बिजली बिल मांग रहे हैं और वे जो है जाकर के एसएसके के पाठक को दे रहे हैं कि भाई ले लो किरायानामा, हम जो है रह रहे हैं, तुम जो कर रहे हो उसका हम पालन कर रहे हैं। हालांकि कोई भी निरीक्षित अधिकारी जो है वो अपने प्रखंड या फिर अपने जो उनका कार्य क्षेत्र उसमें रहना नहीं चाह रहा, न रह रहा है, लेकिन किरायानामा सभी बनवा रहे हैं और किरायानामा जो है वो शिक्षा विभाग तक पहुंच भी रहा है। लेकिन निरीक्षित अधिकारी वे या तो प्रखंड मुख्यालय में रह रहे हैं जहां पर सभी साधन संसाधन उपलब्ध हैं और अधिकतर 90% से भी अत्यधिक जो निरीक्षित अधिकारी हैं वे जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय में ही रहना पसंद कर रहे हैं, जहां सारे सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो पा रहे हैं। कौन चट्टी बाजार, छोटे गांव मोहल्लों में रहना पसंद करेगा? लेकिन किरायानामा सभी दे रहे हैं, सभी फर्जी किरायानामा बना करके और शो कर रहे हैं कि आपका जो निर्देश है वो पालन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इस प्रकार जो खुद को बड़े अधिकारी समझ रहे थे अब तक एसएसके के पाठक का गाज उन पर भी गिर चुका है। तो अब वे खुद को बड़े अधिकारी समझना छोड़ दे और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, प्रधानाध्यापक और भारी प्रधानाध्यापकों के साथ वे पूरे समन्वय बनाते हुए और शिक्षा के सुधार में जो कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए उसका वो पूरे सकारात्मक तरीके से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का प्रयास करे, ताकि बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा धुल सके और बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बिहार के समाज के अंत में बसे हुए लोगों के बच्चे का भविष्य संवर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।